Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn Math with Mariam. Afaqsam series class 7 mathematics unit number 6 algebraic expression. आज हम देखेंगे algebraic expression हमारे पास होता क्या है। यूनिट नंबर 6 की हमने 6.1 कंप्लीट कर ली है। आज हमने 6.2 की से पहले जो हमारे पास थ्योरी है उसको हम स्टडी करेंगे। इसी की बेस पे हमारे पास 6.2 है और उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। वी नो दैट न्यूमरल्स हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन एंड द बेसिक ऑपरेशंस। ये हमें पता है, हम स्टार्ट्स क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं जो अरिथमेटिक में यूज़ होते हैं। बट इन अलजबरा, लेकिन अलजबरा में वी यूज़ लेटर्स एज वेरिएबल। हम उसमें लेटर्स यूज़ करते हैं जैसे कि वेरिएबल्स के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी। वेरी का मतलब होता है हमारे पास चेंज। हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं ये हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है एक्स वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास वेरी करती रहे, चेंज हो जाए कि एक दफ़ा सॉल्व करें तो हमारे पास 4 आए 6 आए। हम एक्स की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है एक्स की वो हमारे पास चेंज होती रहती है, ये फिक्स नहीं होती। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। इसकी हमारे पास मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ होती हैं। इसमें हम इसे एक्स वाई जी किसी भी लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अलजबरा है वो कहाँ से उसका आगाज़ हुआ। द वर्ड अलजबरा कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अलजब्र। ये अलजब्र लफ्ज़ अरेबिक के लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। जो हिस्से मतलब ब्रोक जैसे होते हैं, जो टूट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, उनको रीयूनियन, उनको दोबारा से इकट्ठा करना। दिस वर्ड अपीयर्ड इन द बुक। ये जो लफ्ज़ है ये अपीयर हुआ है बुक में, हिसाब अलजब्र वल मुकाबला, रिटन अराउंड द ईयर। किस ईयर में लिखी गई, 825 AD बाय द मुस्लिम मोहम्मद इब्ने मूसा, 780 टू 850 AD। और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अलजबरा। ये भी आपके पास इसमें से काफ़ी MCQs आ सकते हैं कि फादर ऑफ अलजबरा कौन है, इनकी नेम आ सकता है। फिर ये किस बुक में इसका वर्ड जो है वो अपीयर हुआ, ये बुक का नेम आ सकता है। और अलजबरा वर्ड कम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, किस वर्ड से आया, अलजब्र। तो ये अभी हमने देखा वेरिएबल को। अब हम देखते हैं हमारे पास ओपन सेंटेंस क्या होता है और क्लोज सेंटेंस क्या होता है। अ मैथमेटिकल सेंटेंस इज अ क्लोज सेंटेंस विच कुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स, वाई ओपन सेंटेंस हैज़ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर नॉट नोन। हमारे पास जो क्लोज सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है, ये हमारे पास ठीक है या गलत है। और ओपन सेंटेंस में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जिसकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अननोन होती हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, 5 प्लस यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है इक्वल टू 12। ये हमारे पास जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं अननोन वेरिएबल। इसकी जगह हम x भी लिख सकते हैं, इसे x का नाम भी दे सकते हैं। Here we cannot say the statements ABC are true or false because we do not know the value of ये जो हमारे पास बॉक्स है, वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। A statement that does not include enough information required to decide where it is true or false is known as open sentence। वो कह रहे हैं ओपन सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि जिससे हमें पता चले कि ये हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम ये जो हमारे पास बॉक्स है या एक्स है, इसको हम रिप्लेस कर दें 7 के साथ, 5
+7 इक्वल टू 12 आता है। तो हमारे पास 5 + 7 भी 12 आता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो जब देखिए हमने एक इन्फॉर्मेशन जहाँ पर पुट की है, अब हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर जो हम नंबर पुट करेंगे उससे हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं। तो हमारे पास ट्रू आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसकी ये जो बॉक्स है, दैट मेक बी एंड सी आर ट्रू। इन सच केस द सेंटेंस आर कॉल्ड क्लोज्ड स्टेटमेंट, या सेंटेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये एक कम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का, कोफिशिएंट्स का, एक्सपोनेंट्स का और सिंबल्स का ऑफ ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल 3x 9, 5x + 4y, 2a - 3b + 4 etc आर ऑल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इनको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे भी सही। वेरिएबल तो हमने पढ़ लिया है कि जिसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास चेंज होती रहती हैं, वो फिक्स नहीं होती। कांस्टेंट को पढ़ेंगे, कोफिशिएंट्स को बारी बारी। अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो शो करती है कि दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को, इक्वालिटी होता है बराबर, वाइल एन इन इक्वालिटी शोज दैट एन एक्सप्रेशन इज़ लेस देन और मोर देन द अदर। इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी जो चीज़ बराबर नहीं होती, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे से छोटा है या बड़ा है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या, इज़ अ नंबर विदाउट अ वेरिएबल। कांस्टेंट कह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर होता है 2, 3, 4 जिसमें 7 वेरिएबल एक्स वाई जी नहीं होता। इन 5 + x = 7, इसमें जो हमारे पास x है ये वेरिएबल है, और जो हमारे पास 5 और 7 है ये हमारे पास फिक्स वैल्यू है। 5 और 7 फिक्स हैं और जो हमारे पास x है वो अननोन है। तो 5 और 7 को हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 4x मीन्स 4 टाइम्स x। x वेरिएबल है, 4 कोफिशिएंट है, 4x का कोफिशिएंट है। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स आपको पता चल गया है, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ हमारे पास होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये 4x है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के हमारे पास दो और नेम्स भी होते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि एक्सपोनेंट का अनदर नेम ऑफ एक्सपोनेंट इज़ पावर और इंडेक्स, या बोथ ए एंड बी। तो आपको ये सारे नेम्स पता होने चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होती है, इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x², 2 इज़ द एन एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल x। वो कह रहे हैं एक्सपोनेंट या पावर इंडेक्स क्या होता है कि हमारे पास ये जैसे है, हमारे पास फॉर x की जगह मैं 2 पुट कर देती हूँ, 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो पावर होती है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास नंबर है, जो भी नंबर है वो कितनी दफ़ा रिपीट होगा। तो इधर 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 2 बार 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 2 2 टाइम 4। इसी तरह अगर जमा x हो, x², तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास x² आता है। अब हमारे पास है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। In an algebraic expression, the variables or numbers which are separated by the operators plus or minus are called the terms of the expression. वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि इस एक्सप्रेशन में 4a + 9b - c + 2, इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, टर्म। और हमारे पास जो कंप्लीट जैसे 2x + 3y +4z, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है। इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, टर्म। साथ हमें एक एग्जांपल जो दी गई है 5x³ - 6। इसमें
5 जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, हमने देखा है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। 5 कोफिशिएंट है, वेरिएबल x है, ऑपरेटर क्या है, माइनस है, कांस्टेंट 6 है, एक्सपोनेंट इंडेक्स या पावर ये क्या है, ये हमारे पास ये जो 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लाइक का मतलब होता है एक जैसी टर्म्स, अनलाइक जो एक जैसी नहीं होती। इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन द टर्म हुज वेरिएबल्स आर एज वेल एज द एक्सपोनेंट ऑफ variable are the same are called like terms. The coefficient of the like terms may or may not be the same. Like terms can be reduced to a single term through addition and subtraction. On the other hand, unlike terms are those terms whose variables are different or they have the same variable but with different exponents. अब like terms क्या होती हैं, जैसे कि 2x प्लस 3x। लाइक टर्म्स हमारे पास वो होती हैं कि जिनके वेरिएबल्स हमारे पास सेम होते हैं। अब ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनको हम प्लस करके एक बना सकते हैं, रिड्यूस करके एक बना सकते हैं। 3 + 2 5 और x साथ हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स होते हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, जैसे हमारे पास 2x² प्लस 4x। हमारे पास वेरिएबल सेम है लेकिन हमारे पास इनकी पावर्स तो डिफरेंट हैं, तो अनलाइक टर्म्स है। या इससे हम कह सकते हैं 2x प्लस 3y, तो ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म है। यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई भी हैं, 3x माइनस 4y प्लस 5x। अब देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो 3x और 5x ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है। बी में 5a² माइनस 2a प्लस 3a², 5a² और 3a² ये हमारे पास सेम है, लाइक टर्म्स है। और जो 2a है हमारे पास, 2a हमारे पास मतलब वेरिएबल तो हमारे पास सेम है लेकिन इसकी जो पावर है वो हमारे पास 1 है, तो इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंट है फ्रॉम द एक्सपोनेंट्स ऑफ अदर टू। बाकी की जो है हमारे पास पावर 2 है और इसकी पावर जो है वो 1 है। ये हमारे पास जो है वेरिएबल तो सेम है लेकिन इसकी पावर डिफरेंट है दूसरों से। 2a एंड 5a² एज वेल एज 2a एंड 3a² ये हमारे पास क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स।